हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आप क्लियरली देख पाएंगे। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को एक मिलनसार स्वभाव देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा। हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड क्वालिटी भी व्यक्ति के भीतर आ जाती है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो दोनों की लेंथ यहाँ पर आपको लगभग एक समान नज़र आएगी। इन दोनों फिंगर्स का एक समान होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहेंगी। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति फिंगर भी अच्छी लंबाई में हो, इनके भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहती हैं। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी आप यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर की वजह से देख पाएंगे। लेकिन सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में होती है तो नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर भी होता है। जीवन में कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिसमें रिस्क हो, जिस वजह से कई बार नेटिव को बाद में उस काम की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला और हेजिटेशन वाला रह सकता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर आपको बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आएगी, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग होता है और दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना और कैलकुलेशंस करना काफ़ी बेहतर ऐसा व्यक्ति सीख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके माउंट्स में इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट पर आपको कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ चलती हुई भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको गुरु पर्वत पे नजर आएगी। यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ से एक रेखा शुरू होकर इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुँच जाए तो इसको हम गुरु वलय कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। और इसका अधूरा बनना भी नेगेटिव थोड़े से प्रभाव देता है। इस तरह का अधूरा गुरु वलय बन रहा हो तो भी यह व्यक्ति को थोड़ा वैराग्य की तरफ लेकर जाता है, लेकिन यह अपने अच्छे प्रभाव तभी दे पाता है जब यह गुरु वलय कंप्लीट बन रहा हो। शनि पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। और शनि पर्वत जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। काफ़ी स्ट्रगल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। भले ही यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा मौजूद है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा लाइफ में इनकी
जो हार्ट लाइन है उसको क्रॉस कर कर आगे बढ़ रही है, यहां तक यह रेखा पहुंच रही है। लेकिन इस रेखा को बीच बीच में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस काटती हुई आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव को समय समय पर काफी स्ट्रेस देती हैं। किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स, दिक्कतें लाइफ में आती हैं, जिस वजह से नेटिव को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और लगभग यहां पर इनकी 46 की एज तक कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद इनकी लाइफ काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ और सूर्य माउंट पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव की कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। एक से अधिक रेखाएं यहां पर मौजूद और कुछ रेखाएं इस तरह से इन रेखाओं को टच कर रही हो या काट रही हैं, तो जिस वजह से कई बार नेटिव को जीवन में बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। एक लंबी और स्पष्ट सूर्य रेखा अगर हो तभी उस रेखा का लाभ व्यक्ति को मिल पाता है, अदरवाइज एक से अधिक रेखाएं होने से फोकस में कमी रहती है, यश मिलने में कमी ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे यह माउंट आपको लो सेट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यह माउंट काफी उभरा हुआ है। इस पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, इनका होना नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देगा। ऐसे व्यक्ति की दूसरों के साथ बातचीत करने की जो कला है वो काफ़ी बेहतर रहती है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। अगर हम बात करें इनकी लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखाएं हैं आपको ओवरलैपिंग के साथ ऊपर बढ़ती नजर आएंगी। इस तरह की यहाँ पर रेखाएं हैं, इनको हम हेल्थ लाइंस कहते हैं। अगर यह रेखाएं ओवरलैप्ड हों, टूटी फूटी हों, तो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में व्यक्ति को करना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता नजर आएगा 3 रेखाओं से। यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की है इसको फेट लाइन कहते हैं, यह जो रेखा है इसको माइंड की लाइन कहते हैं, और यह जो एक रेखा इन दोनों को ज्वाइन कर रही है इसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों और एक त्रिकोण यहाँ पर बन रहा हो तो इसको हम धन त्रिकोण भी कहते हैं। भले ही जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, उसके बावजूद भी यह काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह है जिसे हम बहुत ही ऑस्पिशियस चिन्ह मानते हैं, और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है, और बड़ी परेशानियों का सामना जैसे कोर्ट केसेस या किसी तरह की जो सरकार की तरफ से दंड है उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि रास्ते अपनी जो लाइफ है, जो अपना धन है, वो ईमानदारी के रास्ते से ही कमाएं। और आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन पर भी आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड जाने वाली ब्रांचेस नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल रहता है। इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस तरह की रेखाएं होने से हार्ट की हेल्थ भी आगे चलकर थोड़ी कमजोर रह सकती है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को हार्ट लाइन पर ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने की वजह से आगे चलकर 50 की एज के बाद फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है, और इस रेखा को स्ट्रेस लाइंस के साथ टच होने की वजह से, कटने की वजह से जीवन में लगभग मिडिल एज तक 45 और 46 के आसपास की एज तक स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी यह इनकी माइंड की लाइन इंडिकेट कर रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन में यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग आप देखेंगे इस एरिया में, जो जीवन में आने वाले बदलाव को इंडिकेट करती है, और यह जो है लगभग 35 और 36 की एज के बाद से लेकर
45 के बीच की एज तक नेटिव को स्ट्रगल देते हैं। इस तरह की जो यह ओवरलैपिंग है, इस वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन पोस्ट 45 इनकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छे से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रगल रहने की संभावनाएं और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इस तरह की ओवरलैपिंग की वजह से होने की संभावना भी रहती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई, इन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव भले ही जीवन में स्ट्रगल हो, फिर भी बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। मंगल पर्वत के ऊपर इस तरह की स्टार जैसी फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को दुश्मनों से भय रह सकता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें, कोर्ट केसेस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इस तरह का चिन्ह आउटर मार्स के ऊपर होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम बात करें मार्स लाइन की, तो आपको यहाँ पर मंगल रेखा भी नजर आएगी। मंगल रेखा यहाँ पर होना नेटिव को अग्रेसिव नेचर का बनाती है, लेकिन साथ ही साथ यह हेल्थ को सपोर्ट भी करती है और इवन प्रॉपर्टी के मामले में भी इस तरह की रेखा का होना अच्छा माना जाता है। अगर हम केतु एरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक हल्का फिश का चिन्ह बनता हुआ और इसके अलावा एक छोटे साइज का कंप्लीट फिश का सिंबल इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना काफी अच्छा माना जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती हैं। ऐसा फिश का सिंबल होने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तरफ से या किसी न किसी तरह से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का एरिया थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ, इस तरह की रेखाएं होना और बीच बीच में इस तरह के गड्ढे पड़ना शुक्र पर्वत के ऊपर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस वजह से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस और फैमिली की तरफ से कुछ परेशानियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो इस एरिया पर भी आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं होना ट्रैवलिंग को तो बढ़ाती हैं, साथ ही साथ ऐसी रेखाएं यहाँ पर चंद्र पर्वत पर मौजूद हों तो यह एंग्जाइटी को बढ़ाने वाली होती हैं। नेटिव को अपने जीवन में एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।